हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग के काम तो पता ही होता है कि कैसे होते हैं। सुबह की भागदौड़ और इतने सारे काम, ब्रेकफास्ट, लंच, बच्चों के टिफिन पैक करना, फ्रूट पैक करना, कितने सारा काम होता है और इतना रस होता है मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग किचन रूटीन कि क्या क्या काम होते हैं किचन में सुबह सुबह। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। चाय मैंने अभी बनाया नहीं है, झाड़ू पूरे घर में मैंने निकाल दिया था, उसके बाद ही मैंने काम करना स्टार्ट किया। पोछा मैं सारा काम हो जाएगा मेरा किचन का उसके बाद लगाती हूँ, क्योंकि किचन में फिर हम खाना वगैरह बनाते हैं ना तो वो नीचे गिरता रहता है। इस वजह से मैं बाद में ही लगाती हूँ पोछा। तो यहाँ पे मैंने जो मूंगफली के दाने थे ना उनको रोस्ट करने के लिए डाल दिया है कढ़ाई में। हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा तेल डाल के। यहाँ पे आलू भी कट कर लिया एक मैंने। और वैसे तो हम नॉर्मली जो ही लंच में बनाते वही ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं, जैसे पराठा दही हो गया या कभी बनाना शेक बना दिया बच्चों का, स्प्राउट्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे आंवला। तो ये जो मेरी फ्रेंड है उनके हस्बैंड देके गए थे, जो दूध लेके आते हैं हमारा। तो दूध के साथ वो आंवले भी देके गए थे, वो किसी के यहाँ से लेके आए थे। और यहाँ पे ड्रम स्टिक थी, तो हमारे पीछे ड्रम स्टिक का पेड़ ही है घर के, आपने देखा ही होगा बालकनी में। तो वहाँ पे ये ड्रम स्टिक आ रही थी, तो मैंने कुछ तो पहले तोड़ ली थी, मैं स्कूल में लेके चली गई थी, सबको दे दिया था मैंने टीचर्स को। कुछ मैंने फिर आज तोड़ ली थी, तो काफ़ी सारी थी, फिर ये पक ही जाती तो किसी यूज़ की भी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि चलो किसी के तो पेट में जाएगा, कोई बना लेगा। तो यहाँ पे कुछ तो मैं, अभी ये भैया आए थे जिन्होंने मुझे आंवला दिया था, इनको दे दिया। कुछ ये मैंने अपनी फ्रेंड श्वेता को दे दिया। तो श्वेता, अगर तू ये व्लॉग देखेगी तो पता कर लेना कि तेरे घर पे जो ड्रम स्टिक रखी थी वो मैंने ही भिजवाई थी। क्योंकि जब मेरा बेटा देने गया ना हरसिन के घर पे, तो कोई नहीं था, सब सो रहे थे सुबह सुबह। और फिर वो बाहर चेयर पे रख के आ गया था, और मैं उसको बताना भी भूल गई थी कि तो हम मैंने ड्रम स्टिक भिजवाई है तेरे यहाँ पे। तो आंटी, मैंने ड्रम स्टिक आपके घर भिजवाई थी मॉर्निंग में। तो यहाँ पे अब मैं चाय भी बनाने लगी हूँ, क्योंकि पोहे ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आलू और मूंगफली तो हो चुके हैं डन। इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी प्याज, और चाय को मैं अच्छे से उबालती हूँ। क्योंकि कच्चा कच्चा सा ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जब उसमें कलर आ जाता है ना अच्छा सा, तभी बंद करती हूँ। तो यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती डाल दिया, अदरक डाल दिया। उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च है उसको मैं इमाम जस्ते में कूट लूँगी कढ़ी के लिए। क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पकोड़े वाली कढ़ी, तो साइड में उसकी तैयारियाँ भी कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने मम्मी को दे दिया कि आप कूट लो ये, तब तक मैं ये पोहे वगैरह रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उतार रही थी राई इसमें पोहे में डालने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट मैं पोहे बना दूंगी, क्योंकि रोटी सब्जी बनने में तो टाइम लगेगा। अभी तो मैंने आटा भी नहीं लगाया, पोहे जल्दी बन जाएंगे। क्योंकि हस्बैंड ना रात में खाना नहीं खाते हैं, वो पढ़ते हैं। तो बोलते कि अगर मैं रात में खाना खा के सोया तो फिर सुबह ना आँख नहीं खुलती है, जल्दी नींद बहुत आती है। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी दिन हो गए रात का खाना स्किप किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए फटाफट से बना दे रही हूँ, क्योंकि अगर इंसान रात को भी नहीं खाता ना तो सुबह जल्दी भूख लगाती है। तो एटलीस्ट पोहे खा लेंगे, हेल्दी भी है, कुछ इतना तला भुना भी नहीं है। उसके बाद मैं जो किचन में इतना सांग सा फैला हुआ था उसको समेटने की कोशिश कर रही थी, क्या रखूँ क्या नहीं। तो ये आंवले मैं फ्रिज में रखने जा रही थी कि चलो फ्रिज में रख देती हूँ। फिर मैं फ्रिज तक लेके गई तो इन पन्नी के अंदर ना पानी था, तो वो पानी भी फैल गया नीचे। फिर मैंने पोछे वाले कपड़े से पानी साफ किया जल्दी से। मतलब कि मैं काम घटाना चाह रही हूँ, लेकिन काम है कि बढ़ते ही जा रहा है। उसके बाद जो पोहे मैंने भिगो के रखे थे उनको मैंने हाथ से हल्का सा बिचूर दिया, ताकि बिचूरा नहीं, मतलब ऐसे खिलखिला सा कर लिया, फैला दिया, ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना रहे। इसके बाद यहाँ पे मैं देखो जल्दबाजी में जो हल्दी था वो भी डालना भूल गई थी प्याज वाले मसाले में। बट अभी डाल दूंगी, कोई वो नहीं है, बने तो है नहीं। तो हल्दी और बस नमक, दो ही चीज़ मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। आज ना तो मैंने इसमें नींबू ऐड किया था, ना ही चीनी ऐड किया था, क्योंकि जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग हो जाती हैं। बिना इनके भी अच्छा बन ही जाता है। उसके बाद मैं जो चीज़ें मेरे यूज़ में हो चुकी थी उनको मैं उठा उठा के रख दूंगी अंदर। छोटा सा किचन है, दो लोग वैसे खड़े हो जाते हैं और फिर इतना सारा फैल सा जाता है। तो इसको समेटना हाथों हाथ ज़रूरी है, नहीं तो इतना फैल जाएगा कि आपसे काम ही नहीं हो पाएगा काउंटर पे। तो यहाँ पे मैं जो पालक था वो मैंने धो लिया था कढ़ी के लिए। और जो पोहे वगैरह का जो सांग सा फैला हुआ था स्लेब पे, उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो इधर चाय भी हमारी बन चुकी थी, तो मैं चाय को छान लूँगी। 2 कप लिए मैंने, 1 कटोरी लिया है,
क्योंकि मम्मी को हमेशा कटोरी में पीना ही अच्छा लगता है, कप में नहीं पीते वो। मैं कप में डाल भी दूँगी तो गलती से, तो वो दोबारा कटोरी में डलवा के तो ही पिएँगे। तो पोहे भी तब तक हो चुके थे डन, तो मैं दे आती हूँ हस्बैंड को सबसे पहले। और अभी भी वो पढ़ाई कर रहे थे अपनी। इधर इधर रुक, उधर घूम। ओ उल्टी तो शर्ट पहन रहा है। सीधी कर शर्ट को, सीधी कर, बाज में उल्टी है उसकी। चल पड़ा घूमने। तो मैं भी अपनी चाय ले आई थी, साथ में पोहे ले आई थी। हर्ष को भी मैंने बोला था कि गरम-गरम पोहे खा जा, तो कह रहा है कि नहीं मैं पहले घूम के आऊँगा और उसके बाद खाऊँगा। तो उसकी क्लास पहले 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है उसकी ऑनलाइन, और इसकी होती है 9:30 के आसपास। और ये भी शर्ट पहन के जाने लग रहा था, तो मैंने बोला खा जा कम से कम तू यहाँ पे है तो। फिर ये पहले तो बोला कि नहीं मैं भी जा रहा हूँ, हर्ष गया तो। फिर कह रहा अच्छा चलो खा लेता हूँ पहले, क्योंकि इसको पता है ये एक बार चला गया ना तो फिर ये वापस नहीं आता, कई घंटों तक नहीं आता। इसको फिर बुला के ही लाना पड़ता है, ये भारी रोग है इसका। और हर्ष को तो बोलो तभी आ जाता है वो। इसके बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में। तो यहाँ पे जो पालक मैंने धोया था उसको मैं कट कर लूँगी बारीक। और ये पालक भी हम घर से ही लेके आए थे, गाँव से वही वाला चल रहा है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो इसके पत्ते पीले हो जाएंगे तो फिर वेस्ट चला जाएगा। तो मैंने बिल्कुल ही बारीक कट कर लिया पालक, क्योंकि बड़े बड़े पालक के जो आते हैं ना पत्ते से सब्जी में, वो अच्छे नहीं लगते कढ़ी में तो बेसिकली। इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 प्याज कट किए थे। वो इसलिए कट किए क्योंकि मुझे पकोड़े भी बनाने हैं, तो मैं पालक और प्याज के पकोड़े बनाऊंगी। साथ में इसी में से मैं छोंक के लिए भी प्याज रख लूँगी, जब मैं कढ़ी छोंकूंगी ना तो इसी में से रख लूँगी, इसलिए मैंने तीनों प्याज एक साथ ही कट कर दिए। इसके बाद मैं यहाँ पकोड़ों का घोल तैयार कर लूँगी, तो मैं प्याज और पालक एक साथ ही ऐड कर दूँगी और छोटे छोटे पकोड़े तैयार कर लेंगे। पकोड़े वाली कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड तो स्पेशली जब ऑफिस में लेके जाते हैं ना तो उन्हें पकोड़े वाली अच्छी लगती है, सिंपल बना दो तो बोलते हैं कि ये क्यों बना दी, पकोड़े वाली क्यों नहीं बनाई। तो मैंने सोचा चलो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, उनकी पसंद की बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने घोल अच्छे से रेडी कर लिया। फिर ले लिया था कढ़ाई में तेल। तो जिस कढ़ाई में मुझे कढ़ी को छोंकना था उसी में मैंने तेल लिया, एक्स्ट्रा कढ़ाई नहीं चढ़ाई यहाँ पे, क्योंकि पहले इसमें पकोड़े बना लेंगे, उसके बाद जब तेल बचेगा तो हम वहाँ पर कढ़ी छोंक देंगे उसमें। तो जब तक कढ़ाई गर्म हो रही थी मैंने आटा भी छान लिया। तो यहाँ पे मैं 1 सेकंड भी जाया नहीं कर रही थी। ऐसे ही होता है, ये काम अभी चल रहा है तो ये होगा तब तक हम दूसरा कर लेते हैं। सुबह सुबह तो ऐसा ही होता है और सभी लोग ऐसे ही करते हैं, मैं अकेली नहीं। हर कोई अपना काम जल्दी निपटाना चाहता है। उसके बाद मैं कपड़ा लेके साफ कर दूंगी स्लेब को, क्योंकि आटा जो मैंने छाना था वो गिर गया था। तब तक हर्ष भी आ गया था, तो मम्मी ने हर्ष के भी डाल के दे दिए पोहे। तो यहाँ पे तेल हो चुका था गरम, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल इसीलिए लिया कि हमें पकोड़े तलने हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ, छोटे छोटे पकोड़े बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी। और तेल चूँकि ज़्यादा नहीं है इसलिए इनके ऊपर वाले सरफेस पे तेल नहीं पहुँच पा रहा था, तो मैंने ये कढ़ाई पकड़ के ना ऐसे घुमा दी ताकि सारों के ऊपर तेल अच्छे से चला जाए। और उसके बाद फिर मैं इनको पलट दूंगी। तो यहाँ पे जब तक ये तैयार हो रहे थे बनके, मैंने सोचा कि चलो मसाला, जो भी खड़ा मसाला है, जो भी हमें डालना है छोंक में, वो सारा रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने हींग ले लिया, मेथी दाना, सरसों का दाना, जीरा और हींग, हाँ, और सूखी लाल मिर्ची ली है 2। तो यहाँ पे मेरे पकोड़े बनके हो चुके थे रेडी, छोटे छोटे और टेस्टी से। मन तो कर रहा था खा लो, फिर लग रहा था नहीं सुबह सुबह है रहने दो, पेट को ज़्यादा दुखी नहीं करते सुबह सुबह ये सब खा के। तो फिर मैंने दूसरा बैच भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। और ये जब तक रेडी होगा मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। तो अभी तो मैं ज़्यादा गर्म पानी से आटा नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सा ही पानी लिया मैंने। ज़्यादा सर्दी आ जाएंगी तब तो गर्म से लगाना ही है। और वैसे हमारे लिए तो सर्दी आ गई, मैंने अपना कोट भी निकाल लिया है। ये श्रग टाइप का है, तो इसमें ना तो बटन बंद करने ना चेन बंद करनी है, और घर में पहनने में फिर मुझे ईजी भी बड़ा लगता है, जल्दी से निकाल दो जल्दी से पहन लो।
और काफ़ी लॉन्ग भी है नीचे तक। तो यहाँ पे आटा भी लग चुका था, पकोड़े सारे हो चुके थे डन। फिर मैंने कढ़ी भी छोंक दी और कढ़ी पत्ते थे ये मैं प्रेस नहीं लेके आई क्योंकि मैं भूल गई। तो यहाँ पे जो फ्रिज में मेरे पास पहले के रखे हुए थे पत्ते, उन्हीं को तोड़ के मैंने डाल दिया। कढ़ी पत्ते से अच्छा टेस्ट आता है ना कढ़ी में, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। उसके बाद छोंक में जो भी मसाले से थे उनको डालने के बाद मैंने जो मिर्ची और लहसुन को पीसा था ना उसको ऐड कर दिया। उसके बाद जो प्याज थी उसको भी हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। और यहाँ पे मैं फिर घोल के लिए तैयार कर रही थी बेसन। तो मैंने बेसन ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है क्योंकि यहाँ 2 टिफ़िन तो मैं ही लेके जाऊँगी स्कूल में कढ़ी की। मैंने बताया था ना कि मेरी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको काफ़ी अच्छी लगती है मेरे हाथ की कढ़ी, क्योंकि हमारी जो लस्सी होती है ना वो गाँव की होती है और उसकी खट्टी-खट्टी सी कढ़ी बनती है। तो यहाँ पे हम दही जमाते उसकी इतनी अच्छी कढ़ी नहीं बन पाती, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने घोल तैयार कर लिया और ये जो लस्सी है ये आज ख़त्म भी हो जाएगी, बस इतनी ही थी। तो 5 लीटर की बोतल ये थी और हाँ, बाकी 2 बोतल थी वो तो मैंने किसी को दे दी थी। हमने तो 5 लीटर की ही यूज़ की है। उसके बाद जो भी सामान था उसको मैं उठा के रख दूँगी। जो छोटी-छोटी डब्बियाँ थी मसालों की उन सबको अपनी जगह पे रख देंगे। उससे पहले जो इधर-उधर बिखरी पड़ी थी मसालों की डिब्बियाँ उनको सबको सेट कर देंगे। तो मिर्ची मैंने पहले भी ऐड कर दिया था छोंक में, इस वजह से मैंने फिर कश्मीरी रेड चिली पाउडर को ऐड किया उसके अंदर सिर्फ कलर के लिए। नहीं तो फिर ज़्यादा तीखा हो जाएगा ना, तो अकुल थोड़ा नाटक करता है खाने से, इस वजह से मुझे कम मिर्ची डालनी पड़ती है। अदरवाइज़ कढ़ी जैसी सब्ज़ी होती है ना जिसमें मिर्ची ज़्यादा हो तो ही अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रूट्स निकाल के रख दिए थे फ्रिज से, क्योंकि दोपहर में जब ये लोग खाएँगे तो टेम्परेचर इनका सही हो जाएगा। और जो ऑरेंज थी ये मैं लेके चली जाऊँगी स्कूल में। तो इधर जो प्याज़ है ये भी हो चुका था डन, तो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर घोल। तो इसमें और भी लस्सी मैं ऐड करूँगी क्योंकि जो कटोरा था जिसमें मैंने घोल घोला था ना वो छोटा था। तो अभी ऐड कर देंगे इसमें लस्सी। और यहाँ पे जब मैं इधर आई कढ़ी छोंकने के बाद तो मैंने देखा पालक तो मैंने ऐड ही नहीं किया। नॉर्मली मैं पालक जब ऐड करती हूँ, जब प्याज़ मेरी पक जाती है ना तो उसके साथ ही मैं नहीं, प्याज़ के साथ-साथ ही पालक ऐड कर देती हूँ ताकि पालक भी अच्छे से गल जाए। बट अभी मैं ऐड करना ही भूल गई थी तो मैंने ऊपर से डाल दिया। और मुझे ना ज़्यादा पालक पसंद ही नहीं है, कढ़ी हो गया, दाल हो गया, इनमें ज़्यादा पालक अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ़ नाम मात्र का ही अच्छा लगता है। फिर मैंने पहले थोड़ा-सा डाला, फिर मेरी मम्मी बोली कि ये इतने से का रख के क्या करेगी? ये ख़राब हो जाएगा रखा-रखा, और जो तूने डाला है वो तो वैसे भी गल जाएगा इतनी कढ़ी में। तो मैंने कहा चलो और सारा ही डाल दो आप, तो फिर मम्मी ने सारा डाल दिया। उसके बाद साफ़ कर लिया मैंने स्लैब को, तो जितने भी बर्तन थे इन सबको मैं क्लीन कर दूँगी यहाँ पे।
तो किचन मेरा हो चुका था पूरा क्लीन, आटा वगैरह लग चुका है, सब्जी भी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। बर्तन मैंने सारे साफ कर दिए थे। अब आगे का कारोबार मम्मी संभालेगी। रोटियां सेकनी है वो मम्मी सेकेंगी। मैं चल दी थी अपना पोछा वगैरह लगाने, हाँ सही बोला मैंने। तो उससे पहले मैं जो बालकनी थी इसको साफ कर लूँगी। तो वैसे तो जब कम गंदी होती है तो मैं पोछा ही लगा देती हूँ इसमें, अदरवाइज़ फिर मुझे वाइपर से साफ करना पड़ता है पानी डाल के। तो आज पत्ते कुछ ज़्यादा थे, वैसे तो झाड़ू से हटा लिए थे, बट गंदी ज़्यादा हो रखी थी तो मैंने पानी डाल के सारा इसको साफ कर दिया। तो अभी स्कूल का टाइम लेट हो गया है तो धूप भी निकल आती है जब तक हम स्कूल जाते हैं तब तक। और ऑनलाइन क्लास है लेकिन टीचर्स को तो जाना पड़ता है स्कूल में ही। तो उसके बाद जो रूम्स थे मेरे, दोनों ही रूम को मैंने क्लीन कर दिया था, बेडशीट को अच्छे से सेट कर दिया था। और हर्ष की चल रही थी ऑनलाइन क्लास, तो ये स्कूल के कपड़े पहन के ही ले रहा है, बस उल्लू बना रहा है, ऊपर से जैकेट पहना हुआ है, नीचे तो घर के ही कपड़े हैं। इसके बाद मैं लगाने आ गई थी पोछा। फिर मैंने फटाफट पूरे घर में पोछा लगाया और यहाँ हस्बैंड को मैंने बिठाया हुआ है रोक के कि जब तक मेरा पोछा पूरा ना हो जाए आप यहीं बैठे रहो। नहीं तो ये लोग ना पता है क्या करते हैं, गीले पोछे में इधर से उधर भागेंगे, चप्पल लेके जाएंगे, फिर मन नहीं करता पोछा लगाने का। या जब मैं पोछा लगा दूंगी सूख जाएगा, तब तक ये लोग बैठे रहेंगे। अकुल गया हुआ है नीचे, मैंने बताया था ना कि वो बस पोहे खाने का वेट कर रहे हैं। और वो जो आंवले दे के गए थे उनके घर चला गया, क्योंकि वो आंवला कद्दूकस कर रहे 2-3 दिन से, पता नहीं क्या लड्डू वगैरह बनाएंगे। तो ये भी वहाँ पे दावत पे जाता है कि मैं भी कद्दूकस करवा के आऊँगा अंकल के साथ आंवले। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए। लास्ट काम मेरा पोछा लगाना ही होता है और उसके बाद फिर नहाना होता है। तो नहा के आ गई थी मैं, फिर मैं जल्दी से कोम कर लूँगी। और आज मैंने पहना है ये वाला सूट। सलवार के सूट तो मेरे पास है भी बहुत कम और मैं पहनती भी बहुत कम हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे तो लगते हैं लेकिन ये होता है ना कि कौन सलवार धोएगा, फिर इसको प्रेस करना भी होता है, काफ़ी लंबी चौड़ी होती ना, तो उस वजह से नहीं पहना जाता। और ये जो सूट मैंने पहना है ये मेरा कम से कम 5-6 साल पुराना सूट है। पहले ये मेरा था, लॉन्ग था ये, फिर मेरी बहन बोली मुझे पसंद है, मैंने उसको दे दिया, तो उसने शॉर्ट कर लिया ये सलवार के साइज़ का। फिर वो बोली कि ये मुझे खाता है, मुझे नहीं पहनना, तू वापस ले ले। फिर मैंने ले लिया। तो मैंने कहा कि ये मेरे पैंट वगैरह पे तो मुझे नहीं आएगा, तो बोले कि तू सलवार भी ले ले, सलवार पे पहन लेना। और मैं बस थोड़े दिन ही सलवार पहनती हूँ, फिर मैं उसको दे दूँगी, क्योंकि वो तो पहनती है, घर में भी पहनती है सलवार, उसके काम ही आ जाती है। तो जितनी भी सलवार है सब मेरे पास उसके दी हुई है, क्योंकि मैं सलवार ना तो सिलवाती हूँ ना पहनती हूँ। कभी कभी तो अच्छा लगता है जुत्ती के ऊपर पहनो सलवार। तो यहाँ पे हमने हल्का सा टचअप कर लिया और भागने की हो गई है तैयारी। तो बस अब 200 की स्पीड से भागेगी मेरी स्कूटी स्कूल के लिए। क्यों? पानी में बनवाओ वो। ना ना ना, तू ले लेगी, हलवा बना। टाटू भी लक्कू भी, घी भी खानों से, हलवा भी खानों से। यस है भाई, ये दोनों कैसे होगा? घी भी हलवा भी। अपना अपना हिस्सा को बना ले, इनका हिस्सा छोड़ देगी। क्यों कहते नहीं गए घी खाना? नहीं। तो स्कूल से आने के बाद तो इतना कुछ काम होता नहीं है मेरा, बस मैं एडिटिंग करती हूँ अपनी वीडियोस की, क्योंकि मुझे बाकी पूरे दिन तो टाइम नहीं मिलता और रात को वैसे ही टायर्ड हो जाते हैं। तो मैं स्कूल से आने के बाद ही एडिटिंग करती हूँ और फिर नाइट में ही डालती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास रखा था मूंग का आटा, तो मम्मी हलवा बना रही थी आटे का। उसके बाद मैं लग गई थी बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि हमने खाना पीना तो खा लिया था। बुक में देख देख के मुझे समझाने लग रहा है। ये बन गया हमारा एप्पल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा समझाया तो एप्पल पिज्जा बनाना नहीं समझाया। ऐसा फ्रैक्शन में तो समझाया। काट के कहां दिखाया? ऐसे दिखा व्हाट इज फ्रैक्शन बता। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ फूड। अब ऐसे आप कैसे समझा देता हूं, आप समझ नहीं आएगा। हाफ होता है पहले, जैसे कि हमने खाया ये आओ वैसे खा लिया, इसका आधा बचा, ठीक है, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं जो मेरे को अंडरस्टूड। फिर कौन सा आता है? क्वार्टर मींस हमने जैसे कि ये है और ये है, चार पीसेस कर दिए एक के, तो उसको क्वार्टर है ना, उसको क्वार्टर कहते हैं। जैसे कि साइंस में वो हमारे शेल्स है, वो पूरा इकट्ठे हो जाते हैं तो टिश्यू बनता है। ऐसे इसके अंदर पूरे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टिश्यूज में वो बन जाते हैं क्वार्टर। फिर आता है हमारा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे कि हम लिख देंगे और बाकी जो हमने कलर करे वो ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमिनेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। फिर आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन।
इम्परफेक्शन बता दिया था, दोबारा समझा देता हूँ। व्हेन द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 10 और यहाँ पे लिख दिया हमने 12, ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। बताओ कैसे? बिकॉज जैसे कि हमने ये बनाया, ये छोटा सा ही है स्क्वायर, ये इसके अंदर एक हमने कर दिया, दो थे यहाँ पे एक हमने कर दिया, मतलब दो थे, और फिर हमने पता नहीं वो कुछ भी ऐसे कुछ भी लिख दिया, 4 लिख दिया, 4 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। नीचे वाला होता है न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो और यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे कि हमने लिख दिया 12 और यहाँ पे हमने लिख दिया 10, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ये न्यूमरेटर और और जैसे कि आपको ऐसे भी समझा देता हूँ, ये हमने ये नहीं, हमने एक ये बड़ा सा स्क्वायर बनाया रेक्टेंगल। तो चलिए जी, कर देते व्लॉग का एंड यहीं पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड बाय बाय। जय माता दी।